आईआईटी में क्या है बता रहा हूँ। आईआईटी में आईआईटियंस हैं। इट्स ऑल अबाउट दैट। ये भी ब्लंट रियलिटी है। ऐसा बहुत ही स्पेशल चीज आईआईटी में नहीं हो रहा होता है। इट इज ऑल अबाउट जो आपकी ग्रिलिंग होती है ना 2 साल। इट इज ऑल अबाउट कि बहुत ही क्रीम लोग वहां जाते हैं। पहला चीज हो गया, उनकी ग्रुपिंग बन गई। अब जब ना इतने क्रीम लोग एक साथ जब बात करेंगे तो उनका जो एक ऑरा निकल के अलग ही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईआईटी से इतने ज्यादा बड़े यूनिकॉर्न क्यों बनते हैं और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स भी आईआईटी होल्डर्स निकलते हैं? ऐसा क्या है वहां के पानी में या खाने में? हाँ, तो ये हम लोग ये सोचते जरूर हैं कि आईआईटी में क्या है। आईआईटी में क्या है बता रहा हूँ। आईआईटी में आईआईटियंस हैं। इट्स ऑल अबाउट दैट। ये भी ब्लंट रियलिटी है। ऐसा बहुत ही स्पेशल चीज आईआईटी में नहीं हो रहा होता है। इट इज ऑल अबाउट जो आपकी ग्रिलिंग होती है ना 2 साल, वही है। मैं एग्जांपल देता हूँ। आईएएस की ग्रिलिंग होती है मुखर्जी नगर में। वो लोग फिर उनकी ट्रेनिंग कहीं होती है ना, कहाँ मसूरी करके। और देहरादून। हाँ, मसूरी में। ठीक है। तो क्या आपको क्या लगता है, आईएएस वालों को वहीं सिखा देते हैं क्या और वहीं से वो लोग सब सीख लेते हैं? वो कहाँ सीखते हैं? वो सारा जो सीखना है वो मुखर्जी नगर में सीख लेते हैं वो। द सेम स्टोरीज विद आईआईटी एंड आई एम वेरी कन्विंस्ड इन दिस। इट इज ऑल अबाउट कि बहुत ही क्रीम लोग वहां जाते हैं। पहला चीज हो गया, उनकी ग्रुपिंग बन गई। अब जब ना इतने क्रीम लोग एक साथ जब बात करेंगे तो उनका जो एक ऑरा निकल के अलग ही आएगा। तो ऐसा नहीं है वहां पे कुछ अलग से मिल रहा है, लेकिन वो ब्रांड, वो प्लेटफॉर्म वैसे ही रहेगा ना। आईआईटी का प्लेटफॉर्म तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही रहेगा, उसको कोई छीन नहीं सकता। वो प्लेटफॉर्म वहीं रहेगा। उस प्लेटफॉर्म के लिए लोग हमेशा लड़ते रहेंगे, वो कंपटीशन हमेशा बना रहेगा। और उस प्लेटफॉर्म में जो एक क्रीम लोग जाएंगे और वो लोग बॉन्डिंग करेंगे, अपॉर्चुनिटीज उनके पास आएंगी और वो एंटरप्रेन्योरशिप दिखाएंगे। बट इसमें मुझे नहीं लगता आईआईटी का बहुत ज्यादा रोल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऑनलाइन आया है। अगर किसी के पास आइडिया है तो उसे स्टार्टअप सपोर्ट, एंजल इन्वेस्टर्स का सपोर्ट अगर चाहिए तो उसके लिए तुम क्या हेल्प कर सकते हो? मैं खुद भी ज्यादा उस फील्ड में तो हूँ नहीं, तो मैं बता नहीं पाऊंगा कि ऐसा नहीं है कि मैंने कोई इन्वेस्टिंग के लिए कहीं पे किया हुआ है। क्योंकि हम लोग, मैं भी जिसमें काम कर रहा हूँ उसमें कोई इन्वेस्टिंग नहीं है। इट इज लाइक प्राइवेटली ओन्ड ओनली। किसी को हमने इन्वेस्टिंग के लिए अप्रोच भी नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेएनवी का अगर कोई अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट है या नॉन जेएनवी भी अगर कोई अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट है तो उसके लिए क्या करना चाहोगे या क्या आइडिएशन है? अगर कुछ है जिसमें नाद की इन्वॉल्वमेंट चाहिए, नाद का सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज इस पे हमें आई थिंक बात करनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? व्हाट यू थिंक? नहीं, तो आप किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो कि हमें कुछ खुद की एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए या लोगों को गाइड करना नो, चाहिए? ये दोनों। फर्स्ट है कि अगर कोई वहाँ पे स्टूडेंट है, उसे आईआईटी एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करना है, बट ही इज अंडर प्रिविलेज, बट यस ही इज फ्रॉम जेएनवी। एंड अगर हमें कोई नॉन जेएनवी मिलता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बिकॉज अभी तो नाद तो अभी स्टार्ट हो गया, अभी तो नाद को ये सारे आइडियाज चाहिए कि हमें सोसाइटीज के लिए हमें क्या करना है, समाज के लिए। तो व्हाट यू फील कि क्या करना चाहिए? जो ये सवाल है बहुत बड़ा सवाल है, सब्जेक्टिव। अगर अभी इसका आंसर नहीं है, नो इश्यूज, बट आई थिंक इसका आंसर कुछ इस पे आइडिएशंस कुछ आने चाहिए तुम्हारे साइड से, ऐसा हमें लगता है। हाँ, हाँ, ये बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चन है भैया एक्चुअली। क्योंकि क्या होता है ना, मुझे जो प्रॉब्लम दिखता है आज की डेट में, मैं अभी भी यहाँ पे भी बोलता हूँ, जैसे हमारा जो टीम है, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू, सो व्हाट टू डू इज बिकम्स अ प्रॉब्लम। क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं आपके सामने करने के लिए, क्या करना चाहिए ये समझ में नहीं आता है, बहुत बार समझ में नहीं आता। सो मैं एक जो फिलोसफी लेके चलता हूँ और मैं हमेशा उसको हमेशा कोई भी मतलब इंजीनियरिंग का फिलोसफी मेरा ये रहता है कि हमेशा क्या होता है ना, देयर इज अ डोमेन एंड देयर इज अ टेक्नोलॉजी। सो देयर आर पीपल हु आर एक्सपर्ट इन डोमेन। ओके, वो डोमेन में एक्सपर्ट रहते हैं। जैसे कुछ भी डोमेन हो सकता है, जैसे जोमेटो है, ठीक है, फूड सर्विस देना है। सो वो टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं सोचेगा। डोमेन है मतलब उसको ये सोचना है हमेशा कि मैं फूड सर्विस को सप्लाई को चेन को कैसे इंप्रूव करना है। उसका काम हमेशा कस्टमर के पेन पॉइंट को समझने का रहेगा।
सो दैट इज योर डोमेन एक्सपर्टाइज। ओके, सो आप डोमेन के लिए अगर आप पैशनेट हैं, किसी भी एक डोमेन को लेके आप पैशनेट हो सकती हैं। जैसे अपनी नम दीदी अपना ट्रैवल को लेके पैशनेट है, करेक्ट? सो दैट इज अ डोमेन। ओके, सो एक मतलब आपके अंदर एक जज्बा रहेगा कि ये डोमेन है और मेरे को उसको कैटर करना ही है। नाउ यू फॉरगेट द टेक्नोलॉजी। सो नाउ वो पैशन आपने एक बार पैदा कर लिया और वो इतनी आसानी से होगा भी नहीं, क्योंकि किसी को कहाँ पैशन होगा कुछ मालूम ही नहीं है। ठीक है, किसी को टीचिंग में पैशन है, किसी को जैसे ट्रेवल में पैशन है, किसी को एग्रीकल्चर, कुछ भी पैशन हो सकता है। So the moment you are passionate now, you have to see that okay, this is my domain, and now you separate out the technology. Okay, now just you keep writing the use cases of that. Okay, ये domain है, ये मुझे cater करना है, and then you bring in the technology. There are people who can bring in the technology. Okay, don't worry about that. कि मुझे AI नहीं आता, मुझे ML नहीं आता, मुझे coding नहीं आती. There are people who are sitting there. You just have to be careful about your domain, that what you exactly have to do. So that is a very beautiful way in which the industry is shaping. और India जो है ना, it is like exploding, I can say. India is exploding, so there are opportunities, and please look at the domain only. Technology will follow. Technology को लेके इतना ज्यादा वो नहीं करना चाहिए। Teenam here. I would also like to add something into this when coming to technology, domain, and work. Very rightly said, Harish, that actually we think a lot about the technology, but frankly speaking, in India, only 10% people know about the technology. Only 10%. Rest, actually, the businesses are built by those people who doesn't know about the technology. They don't know anything. They even don't know to send WhatsApp, frankly speaking, but they are a multimillionaire. Technology comes into the picture when there is a scalability needed for the business or for any work. So I observe that many people think that मुझे ये नहीं आता तो मैं ये कुछ नहीं कर पाऊंगा, आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। द पैशन फॉर एनीथिंग इज द की टू सक्सेस एंड द ग्रोथ, एज हरीश हैज सेड, and this is what I am saying based on my own experience. Though I come from the IT background, I was a Java developer, but what keeps me growing is my passion. And yes, technology helps me to scale it, to reach out to maximum people. But actual thing which is running is the passion. Yeah. Thank you, Harish. That's Thank it you, Tina from Devi. Yeah. my side. प्लीज मेंबर्स जो भी अभी ज्वाइन किए उनके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज कम अप, आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं हरीश। हाय हरीश, रितेश है। मेरे को जस्ट पूछना था कि अभी हाँ हाय, मैं जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द प्रोसेस राइट नाउ, लाइक जैसे पहले प्रीलिम्स था, मेंस था, आई एम नॉट श्योर, मतलब इफ यू माइट हैव ऑलरेडी कम्युनिकेटेड, इफ आई मिस्ड इट, तो अभी उसमें क्या है अभी फिलहाल, जो मतलब कौन से लेवल रहते हैं उसके बाद, देन हाउ यू सिक्योर रैंक एंड बच्चे आईटी जेई का एंट्रेंस का पूछ रहा हूँ ना आप, पूरा जो प्रोसेस अभी कैसा है। हाँ, तो बेसिकली अभी क्या हुआ है, हाँ तो अभी क्या कर दिया है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बॉडी का नाम मैं भूल गया, बट दे सेट इन आईआईटी ओनली, तो वो जेई मेंस कंडक्ट कराते हैं। सो इट इज प्योरली अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही है, और वो जेई मेंस कंडक्ट कराएंगे। उसके बेसिस में वो फिल्टर करते हैं कि ये 2 लाख या 3 लाख लोग जेई एडवांस दे पाएंगे। So JEE Mains is not conducted by the IITs. It is conducted by a body which is sitting inside IIT actually. So IIT कानपुर या कहीं बैठते हैं, मुझे भी पता नहीं। Then they filter out. तो उस बेसिस में वो पूरा NITs का एडमिशन उसी एग्जाम में हो जाता है, जिसको JEE Mains बोलते हैं। उसमें जो टॉप 2 लाख 3 लाख पीपल होते हैं जिनका लिस्ट निकलता है, they now write the JEE एडवांस एग्जाम, और JEE एडवांस एग्जाम IIT वाले ही बनाते हैं, IIT के प्रोफेसर्स बनाएंगे जो। और ये अभी ऑब्जेक्टिव हो गया, पहले सब्जेक्टिव होता था। मैं आई वाज द लास्ट बैच हु गेव द सब्जेक्टिव एग्जाम। तो पहले स्क्रीनिंग होता था और सब्जेक्टिव होता था, तो अभी चेंज हो गया, तो जेई मेंस होता है और फिर जेई एडवांस होता है, एंड इट इज ऑब्जेक्टिव। पहले प्रीलिम्स था फिर मेंस था, राइट? पहले दो, राइट स्क्रीनिंग और मेंस बोलते थे, हाँ वो था। थैंक यू भैया। थैंक यू रितेश।